नूर आलम खान साहब वो रियलाइज़ कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर मामलात कितने ख़राब हैं, लेकिन अवाम के ज़हन में चल रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और आप लोगों के ज़हन में अभी तक ये मामला नहीं आया कि मुल्क के हालात गवर्नेंस को लेकर कितने ख़राब हैं। देखिए कामरान साहब, मैं तो किसी गलत चीज़ को डिफेंड नहीं करूँगा। अगर नूर आलम खान साहब ने किसी करप्शन की निशानदेही की है तो हम भी करते हैं, और अच्छी बात है कि हुकूमत में होते हुए हुकूमती बेंचेस पे बैठ कर भी उन्होंने किसी गलत चीज़ की निशानदेही की है। नॉर्मली लोग नहीं करते, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज़ है जो इमरान खान साहब, जिसके लिए उनकी तो सारी फाइट इस करप्शन के ख़िलाफ़ है। तहरीक इंसाफ ने, कामरान शाहिद भाई, कभी भी नहीं कहा कि हमने 100% करप्शन ख़त्म की है, लेकिन हमने बहुत उसमें कमी लेके आए बड़े लेवल पे जहाँ हमारी हुकूमतें हैं, लेकिन ख़त्म होने में टाइम लगेगा और उसमें हमें आप लोगों की भी ताउन की ज़रूरत है कि जो भी करप्ट प्रैक्टिस हो। इसलिए मैंने आपसे बात की, कोई ज़ाती हमारी लड़ाई आपसे थोड़ी, आप तो भाई हैं और आपके चैनल को हमेशा हम आते रहे, आपने हमें मौका दिया है। मैंने तो एक नुक्ता उठाया कि जावेद लतीफ़ साहब बैठे हैं, उनसे पूछें कि क्या ये ऑडियो जेन्युइन है। जावेद लतीफ़ साहब जवाब दें। है तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19A के खिलाफ है। तो आपने कहा ये अवाम का मसला नहीं है, अवाम का मसला है। अगर बड़े चैनल, बड़े अखबार, कोई भी, मेरी जमात, कोई भी जमात, नून लीग उसको मैनिपुलेट करती है, इसका मतलब है कि वो जो है इजहार राय की आज़ादी को सल्ब करती है, वो हुकूमत जो करती है। अगर हम करें, हम भी गलत हैं। अगर इन्होंने किया था वो गलत। इनसे पूछें कि मरियम साहिबा की ऑडियो क्या जेन्युइन है, पूछे तो सही इनसे। मैं पूछता हूं, एक मिनट सवाल तो रखे ना इनसे। ठीक है, मैं रखता हूं। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप ना दुरूद शरीफ पढ़ के शुरू करते हैं और मैं आप पे ट्रस्ट रखता हूं कि अगर आप दुरूद शरीफ ना भी पढ़े तो आप ऑलमोस्ट सच्ची बात ही कर रहे होंगे। अब सच्ची बात आपने बतानी है मुझे, खुदा को हाजिर जान के। आपने पिछले 3.5 साल में पाकिस्तान का स्टेट इदारा PTV, उसको कितना अब्यूज़ किया है अपने इंटरेस्ट के लिए। आपने उसको कितना बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन बनाई है अपने इंटरेस्ट के लिए, इमरान खान साहब की प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे। आपको ये रियलाइजेशन है जो मेरे पैसे से, अवाम के पैसे PTV न्यूज़ चल रहा है, दुनिया न्यूज़ तो किसी अवाम के बिल के पैसे से नहीं चल रहा, वो तो एडवर्टाइजर उसके ऊपर चल रहा है, वो तो देख लेंगे जो देखना होगा उन्होंने। अगर वो आपने कभी रियलाइज किया? नहीं सर, आप पहले सुन लेना, आपको जवाब का पूरा मौका दूंगा, बोला नहीं आपकी बात में मैं। आपने कभी रियलाइज किया कि एक मिनट सर, नहीं, आप पहले कंप्लीट तो होने देना यार, आप कंप्लीट तो होने देना। आपने कभी रियलाइज किया कि आपने स्टेट मनी, अवाम पब्लिक के बिलों से जाने वाले PTV न्यूज़ का क्या हाल किया है? अल्लाह को जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा आपको? वहां पे जितने घपले होते हैं, जितना झूठ बोला जाता है, जितना प्रोपेगेंडा होता है, 2 टके की क्रेडिबिलिटी नहीं आपके अंडर में PTV न्यूज़ की। इतने बड़े इदारे को तबाह करने का जिम्मेदारी आपके ऊपर है, और ये राइट आपको दिया किसने? अगर आप PTV न्यूज़ को बनाते, BBC जो आपने कहा था इलेक्शन से पहले, तो मैं आपकी सारी बातें सुन लेता कि दुनिया न्यूज़ को मैनिपुलेट कर लिया और ये कर दिया और वो कर दिया। आपका तो अपना दामन PTV न्यूज़ को लेके अली भाई दागदार है। ये लफ्ज़ दागदार भी छोटा है। आपने वही किया जो आपसे पहले कायरा साहब की गवर्नमेंट ने PTV न्यूज़ के साथ किया था, जो मियां जावेद लतीफ़ साहब की गवर्नमेंट ने किया था। आप तीनों इस हमाम में एक जैसे हैं। कैसा फील होता है आपको कि आप नवाज शरीफ और जरदारी साहब के साथ खड़े हुए हैं इस काम के अंदर? और जहां तक आप ये बात कह रहे हैं जी, मरियम नवाज ने कह दिया, मरियम नवाज को हमने क्या कहा दुनिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से, वो जरा सुन लें, उसके बाद मैं आपसे पूछता हूँ आगे आके। सुनवाएं जी, क्या कहा? आनस ने कहा कि अगर चोरी के इल्ज़ाम में नाउज़ुबिल्लाह उनकी बेटी जो है उस पर भी हो तो उसके भी हाथ काट दिए। तो मुझे समझ नहीं आया कि किस लिहाज से वज़ीर पंजाब ने कहा है कि हमारी तहजीब में ख़वातीन का एहतराम का मतलब ये है कि आपकी तफ्तीश नहीं हो सकती, आप कानून के आगे जवाबदेह नहीं हो सकते। ये किस परसेप्शन और किस मुबैना बाइस माइंड के साथ उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है? इतनी बड़ी हदीस और रूल ऑफ लॉ जो है आनस का, आपको मैंने बताया, दुनिया जहान में कोई क्वीन का बच्चा हो, कोई शहजादा हो, कोई बादशाह हो, इवन जमहूरियतों के अंदर, वो भी जवाबदेह होते हैं कानून को। हमारे मुल्क में जो विजुअल चल रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, ये भी बहुत बड़े बाप की बेटी थी, आम आदमी की बेटी नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कि पेशियाँ भुगत रही हैं। वो इखलाकी जवाज़ उस वक्त कहाँ गया जब नवाज शरीफ साहब के बनाए गए मुकदमात में ये पेशियाँ भुगता करती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता मुखाफात अमल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब एक मुकदमा चल रहा है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। उसमें प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो, अपना किसी और की बेटी हो, मेरी बेटी हो, किसी वजीर की बेटी हो, किसी मजदूर की बेटी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपके PTV न्यूज़ में इतनी जुर्रत है कि इमरान साहब की गवर्नमेंट के मुतालिक इतनी बात कर सके? दुनिया न्यूज़ में मैंने बैठ के उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब और उनके मुतालिक ये बात की है। पहले तो आप इसका जवाब दे दें, उसके बाद इस पर आप मेरे साथ पूरी डिबेट कर लीजिएगा। आज का मौजू वैसे ये नहीं था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आगे चलूँ। कायरा साहब सिर्फ ये समझा दीजिए। इजाज़त नहीं है। देखें, आपने 2 गलत, आप मिक्स कर रहे हैं। देखें,
पीटीवी न्यूज पे स्टेट टेलीविजन है, उसमें हुकूमती वज़रा हुकूमत की कारकर्दगी पेश की जाती है। अगर आप कहते हैं कि पेश ना करें, वो आपको ओपिनियन है, लेकिन आपका चैनल गैर जानिबदार होना चाहिए। ये गलत बात है कि जी नहीं, पीटीवी न्यूज को भी गैर जानिबदार होना चाहिए। अवाम का राइट ये नहीं है कि पीटीवी न्यूज पाकिस्तान। तो आप क्यों नहीं ये सवाल नून वालों से पूछ लेते? आप भाई हमारे लिए इस बात की टके की वैल्यू नहीं है। जब हमने मरियम नवाज से लेके नवाज शरीफ साहब भाई मेरे मीडिया ट्रायल किया, हमारे लिए वैल्यू नहीं इस बात की। आपका सवाल ना हमारे लिए मरियम नवाज की ऑडियो की वैल्यू नहीं है, आपके लिए है। आप दिल से लगा के रखिए, आप शक पैदा करें। आपकी तो पूरी दाली काली है पीटीवी न्यूज की यार, आप मेरे पे क्या शक करेंगे? आपकी तो पूरा पीटीवी न्यूज ही काला है, उसमें आप किस तरह अपने आप को देखते हैं यार, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। बुरा हुआ है। नहीं, बुरा कुछ नहीं हुआ, बुरा अवाम के साथ हुआ है पिछले 4 साल में। आज आपको अली मोहम्मद खान साहब, अजीब बात है यार, अवाम लुट गई, पिट गई आपके दौर में, और आपको ये लगी हुई है कि मरियम नवाज ने दुनिया न्यूज के मुतालिक क्या कह दिया। मैं तो हैरान हूं कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मतलब 4 साल आपकी प्रायोरिटी नवाज शरीफ जरदारी रहे, अब आपकी प्रायोरिटी मरियम नवाज और दुनिया न्यूज है। मतलब ये मैंडेट लेके आप जाएंगे 5 साल के बाद अवाम के पास, और इसी पे आपने प्रोग्राम करना है पूरा। मैं तो हैरान हूं आपकी यार, आपकी अप्रोच कितनी ब्रॉड है अवामी इशूज को लेके। कायरा साहब, ये जरा भी समझा दीजिए कि बेसिकली पीटीवी में बात आ गई, ये स्टेट चैनल तो किसी ने भी, आपके दौर में भी माजरत के साथ ऐसा ही था, इनके दौर में भी ऐसा ही था, फिर लेक्चर्स क्यों देते हैं पॉलिटिशियन? गैर जानिबदारी क्या होती है सहाफत में? पता क्या है गैर जानिबदारी क्या है जब आप पीटीवी न्यूज चला रहे हैं अवाम के पैसे से? जनाब देखिए, पीटीवी न्यूज हमारे दौर में बिल चलता था, बिल्कुल उसमें गवर्नमेंट का एवरेज ज्यादा थी, लेकिन जब मैं कामरान, मैंने पीटीवी के लोगों से पूछ लीजिएगा, आप अपनी मार्केट में बैठे उनसे पूछ लीजिएगा, मैंने अपने पूरे दौर में सबसे ज्यादा कोशिश की पीपल्स पार्टी के दौर में कि ओपनली अपोजिशन को उतना ही टाइम दो, बुलाओ उनको, और पहली दफा अपोजिशन के लोगों को पीटीवी पे बुला के मैं बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठ के वो तनकीद सुनता भी था, उसका जवाब भी देता था, और हम एनकरेज करते थे वहां पीटीवी के एंकर्स को कि आप हिम्मत करो, इनको कहो आप पे एतराज करें। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि उसको एक स्टेट ऑर्गन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला इदारा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये किसी एक जमात की सिर्फ प्रोपेगेंडे की बात नहीं। गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो अखबारों में भी अपने इश्तिहार देती है, और जब वहां पे पीटीवी आप किसी इदारे का इश्तिहार लगेगा तो वजीर आजम की तस्वीर भी लगेगी, वजीर की तस्वीर भी लगेगी, तो उसको आप ये कहें कि उसकी जाती तशहीर है, तो गवर्नमेंट जब अपने कामों की तशहीर करेगी तो वो गवर्नमेंट के फंड से ही होगी। क्या पीटीवी न्यूज को आपके अंडर मैनिपुलेट होना चाहिए? क्या पीटीवी, अगर ऐसी बात है ना, ये जो आप मरियम नवाज साहिबा की ऑडियो को लेकर सीरियस हुए हुए, अली मोहम्मद खान साहब, आपकी आधी गवर्नमेंट, सुन तो ले सर, आपकी आधी गवर्नमेंट, सुन तो ले सर, सुन तो ले, आपकी आधी, अल्लाह रिज़्क देता है, अल्लाह रिज़्क देता है। ये तो आपको सोचा चाहिए, आपने अल्लाह को जवाबदेह होना है, इमरान खान साहब को जवाबदेह नहीं होना। पीटीवी न्यूज को स्टेट के तसल्लुस से आज़ाद करें, और अल्लाह को इस पे आपको जवाब देना पड़ेगा एक चीज़ का। और बाकी जहाँ तक आपकी बात है ना कि मरियम नवाज की ऑडियो को सीरियस ले लें, आपकी आधी गवर्नमेंट के अगर मैं स्क्रीनशॉट दिखा दूँ ना, सिर्फ जिस तरह वो फिर रिक्वेस्ट करते फिरते हैं कि यहाँ पे लिवरेज दे दिया जाए, वहाँ लिवरेज दे दिया जाए, हम कौन सा को लिवरेज मानते हैं? ना हमने इनका माना ना आपका मानते हैं। मैं तो हैरान हूँ कि आज मरियम नवाज आपके हवास पे इतनी सवार क्यों हो गई है? प्राइम मिनिस्टर के हवास पे हुई है या आपके हवास पे हुई है? समझ नहीं आया भाई। केपी में शिकस्त हुई है आपको, मौलाना ने शिकस्त दी है, मरियम नवाज ने शिकस्त भी नहीं दी। इतना क्यों रातों को दिन 24 घंटे आपको मरियम नवाज और उसकी ऑडियो की आप फोरेंसिक ऑडिट कराने से पहले ही सदाकत में आपने मोहर लगा दी उसके? मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, किनिया और मजीद ऑडियो से जरा भी दस दो, ऑडियोस की ऑडियो है जड़ी आई है? वैसे अली मोहम्मद खान साहब ने जो पॉइंट चुके हैं, की ऑडियो है? मैं हैरान हूँ कि आज का पाकिस्तान का इशू क्या है, और बदकिस्मती है कि 4 साल इन्होंने इसी तरह गुजार लिए। पाकिस्तानी कौम को कोई रिलीफ देने की बजाय, कोई आइन कानून की बालादस्ती की बात करने की बजाय, कोई इदारों को मजबूत करने की बजाय, कोई पाकिस्तानी कौम को रिलीफ देने की बजाय, कोई रियासत को रिलीफ देने की बजाय बात की जा रही है कि जब हम मैनेजमेंट बेहतर ना कर सके इसलिए हार गए, ऑडियो ये है, ऑडियो भाई। फिर अगर आप एक ऑडियो का जिक्र कर रहे हैं तो कलम की हुर्मत का सवाल है जावेद लतीफ साहब, फिर वीडियो का जिक्र क्यों नहीं करते? ऑडियो का जर्नलिज्म की हुर्मत पीटीवी न्यूज़ से आगे फौत हो जाती है, मुनासिब नहीं है। जिस तरह इस कलम की हुर्मत का सवाल है, ये जो पीटीवी न्यूज़ की कलम की हुर्मत, उसको संभाले पहले। अच्छा भाई, बात तो सुनिए पहले। अली भाई अजीब बंदे यार, आपकी लॉजिक समझ नहीं आ रही। कामरा नहीं, वो जो आप यार नहीं यार ये देख लें, अली मोहम्मद खान साहब को आज मैदान में शिकस्त हुई है, इनकी बात सुन लें। वैसे दिल बहुत टूटा हुआ है इनका। जी मियाँ जावेद लतीफ़ साहब,
बात सुन लें, अली मोहम्मद खान को मैं हौसला दे दूंगा जब मिलेंगे, मगर अली मोहम्मद खान ये इतना हौसला रखें कि जब हुर्मत की आप बात करेंगे ना, तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 केस लगे हुए थे। कलम की सर, एक आपके प्रोसिक्यूटर ने सही जा रहे हैं भाई आप। एक प्रोसिक्यूटर ने एक केस में सर बात आई गई कर दी ना, कि मरीम जनाब नवाज ये के ऑडियो किसी का तौर जवाब पर दें। दूसरा केस था आपका लगा हुआ। ओ यार सुने, ये अली मोहम्मद खान ये मुनासिब नहीं है। मैं कभी भी आपको इस तरह ना तसव्वुर करता हूँ, बात करेंगे आप ना, मैं कभी चलो मियां इस साहब तरह बोलो interrupt करूंगा अली साहब, आपको। जरा मैं आपको ये कहता हूँ कि दूसरा केस लगा हुआ था इमरान खान साहब के हवाले से, जिस दरख्वास्त गुजार को आपने मैनेज करके, मैनेजमेंट ये होती है, आपने मैनेज करके उसको पीटीआई में शामिल किया 2018 के बाद, और उसके बाद आपने डिप्टी प्रोसिक्यूटर लगा दिया सिंध में उसको। आपने कमरान साहब उसने मजा नहीं दरख्वास्त आया आज वापस सर, ले ली। मजा आपको आपको 2023 में मजा आएगा। आप सही कह रहे हैं, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, मजा आएगा 2023 में। ये मजा 2022 कामरान, शायद 2023 दूर है, 2022 में ही आ जाएगा। 23 मार्च 2022 से पहले आएगा, ये भी आपको बता दूं। मजा इनको आएगा, मगर हम उस मजा लेने में रुक जाए भाई, रुक जाए, मैं ब्रेक के लिए जा रहा हूं। अली भाई, बात ये आप कुछ भी कहें, आप हैं तो हमारे भाई ना, और मैं समझता हूं कि ठीक है, वो इमाम गजाली ने कहा था कि अगर शराब के नशे में कोई बहक कर आपके पास आए और कहे कि मैं नशे में नहीं, उसकी बात पे यकीन कर लेना। लेकिन अली भाई मेरा अगर ताकत के नशे में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए और ये कहे कि मैं नशे में हूं, तो यकीन ना करना। बात यह कि अभी मुझे नहीं समझ आ रही कि जो रिजल्ट मेरे सामने आपके हल्के मर्दान का है, जिसके अंदर एएनपी ने 2 जीती है, जेयूआईएफ ने 3, और आपका सफाया हो गया है। अभी भी अगर आपको मजा नहीं आया तो यार फिर मरियम नवाज साहबा की ऐसी तैसी हम दुनिया न्यूज पे बैठ के करते थे, जिसकी वीडियो और ऑडियो, मरियम नवाज की तो ऑडियो, मैंने वीडियो भी दिखा दी आपको अपनी, लेकिन अब आपका कौवा चिट्टा है, आपका 2 + 2 = 4 के बजाय 5 है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि महंगाई शंगाई को छोड़े, ये तो कैंडिडेट ही गलत है, मैं खुद बल्दियाती इलेक्शन के लेवल पे जाके निगरानी करूंगा। तो आपका क्योंकि लॉजिक ही जो है वो आपके हिसाब से शुरू होती है, पीटीआई लॉजिक, तो उसमें तो आपको मरियम नवाज हर तरफ नजर आएगी, मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही, अभी वो ना है।